देते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस को जो डिफाइन किया, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करेगा तो जिस पाथ को उसने फॉलो किया, एक्चुअल पाथ, उसकी लेंथ निकाल देनी। जैसे मान लिया एक पर्सन है ए से बी जाना चाह रहा है, बट वो गया ऐसे, तो वो इस तरह से गया, 40 मीटर चला, 70 मीटर चला, फिर यहाँ आ गया, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी 110 हो गई। दूसरा पर्सन कहता नहीं भाई मैं तो ऐसे जाऊँगा, तो ठीक है, अगर वो 130 चला तो ये सारा नाप दो आप, ये सारा 130 आ रहा तो उसकी लेंथ होगी, उसका डिस्टेंस हो गया 130। तीसरा सीधे चला गया, 80 मीटर चला, 80 होगी। तो जितना चल रहा है ना, जितना चल रहा वो सारा मेज़र कर दो। इसी टाइम पे जब डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करेंगे? इट इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हमेशा ध्यान रखो, देखो जैसे मैंने ऊपर भी डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें जो 3 पाथ हैं, इन तीनों पाथों में शॉर्टेस्ट यही आएगा। तो इसलिए जब भी शॉर्टेस्ट पाथ की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और दूसरा ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स डायरेक्शन, ये भी कह सकते हो आप। एग्जाम्पल से समझो, देखो जैसे एक पर्सन ए से बी गया, बस यहाँ रुक गया, 250 मीटर चला, तो ऑब्वियसली इसकी इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल बी है ना। कितना ट्रैवल किया इसने? 250, डिस्टेंस 250, डिस्प्लेसमेंट वो भी 250 होगी। बट दूसरे केस में देखो, जैसे यहाँ से ए से बी गया और बी से वापस सी पर आ गया। अब ध्यान से सीखना, डिस्टेंस का मतलब होता है जितना चला, कितना चला साहब? वो 250 चला, 50 वापस आया, तो 250 + 50 300 मीटर। यानी डिस्टेंस में हम ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं कर रहे हैं कि वो किधर चल रहा है, कितना चल रहा है, बस 250 ऐसे चला, 50 ऐसे जोड़ दिया। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट तो ए सी हुआ। अब ए सी को फाइंड करने के लिए सबको दिखाई दे रहा है 200 मीटर है, बट उसको डायरेक्ट नहीं लिखो, आप ऐसे लिखो ए बी माइनस बी सी। आप दोनों में फ़र्क देखो, यहाँ प्लस बी सी लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर आप 2 बातें देख रहे हैं। एक तो ये कि कितना चला, और एक ये किधर चला। इसमें केवल कितना चला देख रहे हो, तो इस वैल्यू को रखोगे 250 - 50 200 आ जाएगा। थर्ड केस ले कि जैसे वो ए से बी गया, बी से वापस ए पर आ गया, तो डिस्टेंस में देखो आप क्या कर रहे हो, ए बी प्लस बी है, जबकि वापस आ रहा है, माइनस नहीं कर रहे, क्योंकि डिस्टेंस में तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ लेनी है आप, ठीक है ना। 200 + 200 400, बट डिस्प्लेसमेंट में इसकी इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल भी ए है, तो दोनों पोजीशन सेम है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, या ऐसे कह दें ए बी माइनस बी है, 0 आ गया। इस बात का पता तुम्हें यहाँ भी लगेगा, जैसे वो ए से बी गया और बी से वापस डी पर आ गया, है ना। 200 मीटर ऐसे गया, 250 मीटर ऐसे आ गया, तो डिस्टेंस में देखो क्या कर रहे हैं हम, 200 + 250। इसमें कोई मतलब नहीं इस बात का कि किधर चल रहा, कितना चल रहा, बस ऐसे गया साहब 200, ऐसे गया 250, जोड़ दो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या बोलोगे? ए डी को लिखोगे ए बी माइनस बी डी, है ना, ए बी माइनस बी डी। 200 - 250 -50 आएगा। अब देखो, जो बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझते, जो डायरेक्ट बोलना चाहते हैं, वो कहेंगे सर ये डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर है। उनके आंसर में इस आंसर में कितना डिफरेंस है? ये कह रहा दूसरा बच्चा -50 मीटर है। -50 कहने से वो 2 बातें बताएगा कि यानी जो ऑब्जेक्ट है वो 50 मीटर या तो बिहाइंड है या लेफ़्ट साइड है, किसके? इनिशियल पोजीशन। और केवल तुम 50 मीटर बोल दोगे तो उससे ये नहीं पता लगेगा 50 मीटर वो इस साइड है या 50 मीटर इस साइड है। इसलिए जो राइट मेथड है वो ये कि आप वैल्यू को विद साइन रखो, तब जब डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर रहा हूँ। इन द सेम वे देखो, जैसे मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी जाके बी से सी पर आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? तो ए से बी 40 और 40 ही है, तो डिस्टेंस हुआ 80। बट डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है? इनिशियल और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज़ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, है ना, इसका डायगोनल हो गया स्क्वायर का, और इसकी जब लेंथ निकालेंगे 40√2 आएगा। तो इसलिए यहाँ से कुछ बातें हमें समझ आ रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस जब हम नोटिस कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन तो बन गया कि क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? तो आपका आंसर है येस, व्हेनेवर अ बॉडी इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन। दूसरा जो डिफरेंसेस बनेंगे वो ये कि जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो कभी 0 नहीं हो सकता। देखो आप इस केस में ए से बी जाके बी से ए वापस आ गया, तब भी डिस्टेंस 0 नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट में भी 0, है ना। कभी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि ये पीछे चला गया ये नेगेटिव हो सकता, समझे ना। फिर डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि आप उसमें केवल ये तो देख रहे हैं कि कितना चल रहा है, ये नहीं नोटिस कर रहे किस तरफ चल रहा है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें आप 2 बातें देख रहे हैं, एक तो वैल्यू
कि कितना मूव कर रहा है और एक किधर मूव कर रहा है, साइन भी ले रहे हो, तो इसलिए वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हुई। और चौथा पॉइंट लिखना चाहे लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है वो कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, हाँ इक्वल हो सकता है।